कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। बात करेंगे SCO इजलास के बारे में, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के फोरम के ऊपर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। मतलब ईरान के अंदर दोस्ती की आड़ में रा मौजूद थी और वो मोसाद के लिए काम कर रही थी, और जो मिज़ाइल जा रहे थे इसराइल में, उसमें जो इसराइली दिफाई निज़ाम के अलावा भारतीय दिफाई निज़ाम भी था। जो भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं भाई, मानेंगे हम नहीं करते साइन भाई। पहलगाम नहीं है इसमें, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र नहीं है। हम यहां साइन करने आए हैं, हम तुम्हारा बुखार उतार देंगे। SCO में चीन के अलावा पाकिस्तान भी सदस्य देश है। भारत ने चीन में जाकर चीन और पाकिस्तान के सामने बैठकर आतंकवाद पर दोनों की बैंड बजा दी। चीन पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालिबा किया और पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौकफ है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। इसको डॉलर मिल रहे हो तो चुप रहेगा ना, मैं बच जाऊं मेरा भाई मर जाए। इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो राइट वाले को भी खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी सिफारती कामयाबियां पाकिस्तान को हासिल हुई थीं, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। SCO समिट 2025 में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना सख्त और अडिग रुख दुनिया के सामने रखा है। यह समिट इस बात का गवाह बनी कि कैसे भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक साझा बयान जारी करने पर जोर दिया, लेकिन एक सदस्य देश की आपत्ति के कारण यह संभव नहीं हो सका। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2 दिनों तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर सभी देशों की सहमति नहीं बन पाई। भारत ने इस सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद, उसकी फंडिंग और उसे पनाह देने वाले सभी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद के प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। भारत ने विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद, आतंकी फंडिंग और साजिशकर्ताओं पर अपनी चिंता व्यक्त की और इन पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि उस देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया जिसने आपत्ति जताई, लेकिन ये साफ है कि उसकी असहमति ने SCO जैसी बहुपक्षीय संस्था की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि जो लोग आतंक फैलाते हैं उन्हें और उनके मददगारों को जवाबदेह ठहराना ही सच्चा न्याय है। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। पहलगाम का जिक्र नहीं है, बलूचिस्तान का जिक्र है, बलूचिस्तान में बदअमनी का जिक्र है और भारत में किरदार का जिक्र है। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव बैठा है, बलूचिस्तान से पकड़ा गया, और बाकी BLA बाकी जो तंजीमें हैं वो देख लें, जाफर ट्रेन एक्सप्रेस देख लें। और खुशी की बात यह है कि भारत को मिर्चें लगी हुई हैं और दस्तखत करने से, मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया और मिर्चें लगी हुई हैं। पूरे भारत में बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बिलाशुबा बड़ी सफारती कामयाबी है, लेकिन मैडम शेख कई बार हम डिस्कस कर चुके कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद जो फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया वो पूरी दुनिया जान चुकी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कई मुल्कों ने खुद से तहकीक की, इंक्वायरी करवाई, पाकिस्तान का कोई किरदार ही नहीं निकला। और फिर कई मुल्कों में ये कि मीडिया में ये छपा कि पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में कैसे FIR दर्ज हो जाती है और उस FIR में 10 मिनटों में ही पाकिस्तान को कैसे मुल्ज़िम करार दिया जा सकता है। ना इंक्वायरी ना कोई सबूत। फिर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि किसी न्यूट्रल मकाम पर इंक्वायरी करवा लें, उससे भी भाग गए। फिर भारत ने जो हमलावरों की तस्वीर जारी की उसके बरक्स और नई तस्वीर जारी कर दी हैं, वो भी एक बड़ा मजाक बना हुआ है भारत के अंदर। फिर अभी तक पहलगाम हमले की जो भारत की अपनी इंक्वायरी है वो भी मुकम्मल नहीं हुई। फिर 2 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन कर दिया, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों घर तबाह कर दिए, लेकिन हमलावर नहीं पकड़े गए। और फिर इसके भारत के अंदर पहलगाम पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये स्क्रिप्टेड कहानी है। कहा जा रहा है क्यों चुनाव के ऐन करीब ये सारा कुछ हो जाता है, इस तरह के वाक़यात। फिर मैडम शेख राजनाथ साहब ने फिर ऑपरेशन संदूर का जिक्र किया। एक तो सरेंडर मोदी से राजनाथ साहब तक सारों की ढिठाई को सलाम है। इनकी यानी इनकी हिम्मत है
कि दुनिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीफ़ें कर रही है, दुनिया हमारी फ़ौज और फ़ज़ाइया की तारीफ़ें कर रही है, ये ऑपरेशन संदूर में घुसे हुए हैं। अगर ऑपरेशन संदूर इतना ही काबिल ज़िक्र था, इतना ही बड़ा ऑपरेशन था, इतनी बड़ी कामयाबी थी, इतनी बड़ा चर्चे वाला था, तो मोदी साहब से राजनाथ साहब तक और अमित शाह से अजीत डोल साहब तक ज़रा फ्रांस में फ़ोन कर लें, राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को क्यों उनके शेयर्स गिर गए हैं, S-400 वाली रूसी कंपनी से क्यों वो जो कई आर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, इसराइली ड्रोन्स का क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सारा जाहिर है भारत को मैडम शेख किस्सा मुख्तसर पूरी दुनिया जान चुकी है, ये पुराना भारत नहीं है, ये दहशतगर्द भारत है जिसका सरेंडर मोदी जो है उसका हेड है, और दहशतगर्दी अब उनकी बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर वो कह रहा है कि हमने 22 लोग मारे, टारगेटेड किलिंग की, बजरिया अफगानिस्तान हमारे अंदर उसने नेटवर्क जासूस भिजवाए और बजरिया ईरान हमारे पास भिजवाए, और अजीत डोल तो खुद मानता है, उसके पुराने इंटरव्यू देख लें, एस के दल्लत के देख लें, इसके देख लें, तो कौन एतबार करेगा। इंडियंस का एक स्पाई नेटवर्क है दुनिया के अंदर। अभी ईरान की इजराइल की जंग के दौरान आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर भी जो है बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए स्पाइंग फॉर इजराइल। फिर हमने देखा था कि चंद साल पहले कतर के अंदर भी ये चीज़ हुई थी। पाकिस्तान के अंदर तो कुलभूषण जाधव जो है वो एक जीती जागती मिसाल हैं। उसके अलावा जो है आप देखें कनाडा के अंदर असैसिनेशन की किस तरीके से इंडिया ने, अमेरिका के अंदर किस तरह से ट्राई की, और भी ममालिक के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी ये कब से कर रहे हैं। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, खासतौर पे जो BLA, आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर BLA की क्या स्टेटमेंट थी।